हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का जो चैप्टर है नीम बाबा, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके पार्ट फर्स्ट के बाद कुछ एक्टिविटी दी थी, वो भी हमने चैप्टर के साथ डिस्कस कर ली थी। अब पेज नंबर 80 पर दिया हुआ है लेट अस डिस्कस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। अब फार्मर्स के लिए नीम किस तरह से यूजफुल है। सो नीम इज यूजफुल टू फार्मर्स एज द सीड्स ऑफ द नीम ट्री आर पाउडर्ड and mixed with water and sprayed on the crops to drive away the termites, insects and locusts। अब नीम फार्मर्स के लिए किस तरह से उपयोगी है, क्योंकि जो नीम की सीड्स होती हैं उसका पाउडर बनाया जाता है, उसके बाद उसे पानी में मिक्स किया जाता है, फिर उन क्रॉप्स पर, उन फसलों पर उसे स्प्रे किया जाता है ताकि जो टर्माइट्स हैं यानी कि जो दीमक लगी है या कोई कीड़े मकोड़े इंसेक्ट कोई आ गए हैं या जो लोकस्ट हैं वो इनसे दूर रहें किसी भी हाल में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। अब ये मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को यानी कि मॉस्किटोज जो ग्रो कर रहे हैं उन्हें भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। अब नीम ट्री के कुछ यूजेस हमें यहाँ पर बताने हैं। सो यूजेस ऑफ नीम ट्री आर नीम ट्री फर्नीचर कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स। अब टर्माइट्स यानी कि दीमक जो है वो नीम ट्री के फर्नीचर को खराब नहीं कर सकता, यानी कि नीम के पेड़ से जो बना हुआ फर्नीचर है उसे टर्माइट्स खराब नहीं कर पाते हैं। क्लॉथ्स एंड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर सेफ विद नीम लीव्स। अब चाहे कपड़े हों चाहे स्टोर की हुई ग्रेन्स हो, ये दोनों जो है नीम की जो पत्तियां होती हैं उससे सेफ रहती हैं, सही रहते हैं। इट प्योरीफाइज द एयर। अब ये जो हवा है उसे भी प्योरीफाई करता है, साफ करता है। पीपल क्लीन टीथ विद ट्विग्स ऑफ नीम ट्री। अब नीम ट्री की जो टहनियां है, ट्विग्स है, उससे लोग अपने दांत साफ करते हैं। ऑल इट्स पार्ट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। अब इसके सभी पार्ट्स, इस पेड़ के जितने भी पार्ट्स हैं चाहे वो रूट भी हो, उससे भी मेडिसिन तक बनाई जाती है। लीव्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स। अब स्टोर की हुई जो ग्रेन है वो जो है नीम लीव्स की वजह से सही रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी हुई है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी 2 फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। अब नीम ट्री के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जानी है, तो हमें कोई 2 ऐसी फैक्ट्स जो कि हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज करके गई हों उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है जो हम ना जानते हों। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। अब ये चीज मुझे नहीं पता थी कि इसकी जो रूट होती है उससे भी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, तो ये मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग था। और दूसरी बात दैट फर्नीचर मेड ऑफ नीम वुड कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स। अब नीम के पेड़ से जो बने हुए जितने भी फर्नीचर हैं उन्हें दीमक आसानी से नहीं लगती है, ये भी मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग था। अब सेकंड जो क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें हमें रीजन के साथ बताना है, यानी कि यहाँ पे हमें जो ब्लैंक दिए हैं उसमें रीजंस इसके प्रोवाइड करने हैं। जिसमें ए है द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज। अब जो बूढ़ा नीम बाबा था उसने अंबर को कहा कि मुझे नीम बाबा बुलाओ, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सो इट इज बिकॉज ही हैड नोन हर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड एंड शी प्लेड इन हिज शेड। अब ऐसा नीम बाबा ने इसलिए बोला क्योंकि वो उसे बचपन से जानते थे। और ऐसा क्यों, क्योंकि वो उन्हीं की शेड में, उन्हीं की छाया में खेली थी जब वो छोटी बच्ची थी, तो नीम बाबा उसे तब से जानते हैं अंबर को, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। अब बी पार्ट है नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम डैश। अब नीम सीड का जो पाउडर होता है वो क्रॉप्स को किन किन चीजों से बचाता है, तो वो टर्माइट से बचाता है, मॉस्किटो से बचाता है, इंसेक्ट से बचाता है और लॉकस्ट से भी बचाता है। सी पार्ट है डैश इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। अब कौन सा एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे कि जो मॉस्किटोज हैं वो स्टैग्नेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी में बढ़ते नहीं है, यानी कि वहां पर इकट्ठा नहीं होते हैं। सो ये एक मेथड है कॉस्ट इफेक्टिव। कौन सा है, पाउडर्ड नीम सीड्स मिक्स्ड विद वाटर, यानी कि जो नीम सीड है उसका पाउडर बनाकर उसे पानी में मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, तो वहां पर मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। और डी पार्ट है वन रीजन व्हाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज। अब हमें कोई एक रीजन बताना है, ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर जो हैं वो लोगों को एडवाइस करते हैं कि जो मीजल्स के रोग से सफर कर रहा है उसे नीम लीव्स का यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज दैट लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड प्रोवाइड कंफर्ट बाय प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम ब्रीडिंग। अब ऐसा इसलिए होता है, डॉक्टर ऐसा इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि नीम ट्री जो है उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं और जो जर्म्स होते हैं उन्हें बढ़ने से भी रोकती हैं और हमें कंफर्ट भी देती हैं, तो
इसीलिए हमें डॉक्टर्स जो है वो नीम ट्री की लीव्स जो है उसे एडवाइस करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। अब नीम बाबा को अपने जन्म का ईयर याद क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज नीम बाबा कैन नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न एज मिलियंस ऑफ ईयर्स हैव पास्ड सिंस ही वाज बोर्न। क्योंकि जब वो जन्मे थे यानी कि जब उनका पहला ट्री लगा होगा या उगा होगा, इस बात को लाखों साल हो गए हैं। तो एग्जैक्ट ईयर अब कहां से याद रखा जाए भाई? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें याद नहीं है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। अब मेडिसिन बनाने के लिए नीम ट्री के कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं? तो इसमें तो सभी पार्ट्स यूज किए जाते हैं। द पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री यूज्ड टू मेक मेडिसिन इंक्लूड इट्स लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। अब चाहे इसकी लीव्स हो, चाहे बार्क यानी कि जो छिलका होता है, ऊपर का छाल होती है पेड़ की, चाहे इसके फ्लावर्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, इवन दो रूट भी मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होती हैं। तो इस ट्री के सभी पार्ट्स जो हैं वो यूजफुल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस लर्न का, जिसमें हमें कहा है स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे समथिंग, वेल नोन, चाइल्डहुड, नीम ऑयल, ग्रैंडमदर, वेल ट्रेन्ड, क्लीनलीनेस, पार्टिंग, सीड पाउडर, थॉट प्रोवोकिंग। तो हमें कहा है पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबव इन देयर ट्रीज। अब नीचे कुछ ट्रीज दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड करना है इन वर्ड्स को। अब किस तरह से डिवाइड होगा उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ हेल्प दे रखी है। क्या कहा है इस हेल्प में? पहले तो ये बात ध्यान रखो, ये कौन से वर्ड्स हैं? कंपाउंड वर्ड्स हैं, यानी कि ग्रुप में आने वाले वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स, इन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ द वर्ड्स आर सेपरेटेड। अब जिस तरह से इनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उस तरह से इन्हें 3 तरह के टाइप में बांटा गया है। पहला है ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ये कौन से होते हैं? स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड है उनमें स्पेस होता है, जैसे ये नीम ऑयल वाला वर्ड है, इनमें स्पेस है। फिर है क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। ये कौन से होते हैं? नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, जिन वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होता, जैसे समथिंग हो गया, चाइल्डहुड हो गया। फिर है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ये कौन से होते हैं? हाइफन बिटवीन द वर्ड्स, जिन वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा होता है, यानी कि डैश का छोटा सिंबल लगा होता है, जैसे क्लीनलीनेस, पार्टिंग। तो ये हाइफनेटेड होते हैं। तो ओपन कंपाउंड वर्ड्स में कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें वेल नोन आ जाएगा, इसमें नीम ऑयल आ जाएगा, इसमें वेल ट्रेन्ड आ जाएगा, इसमें सीड पाउडर भी आ जाएगा। तो ये 4 जो है ये ओपन कंपाउंड वर्ड्स में आ जाएंगे। फिर क्लोज कंपाउंड वर्ड्स में कौन कौन से आएंगे? समथिंग आएगा, चाइल्डहुड आएगा, ग्रैंड मदर भी इसी में आ जाएगा। और फिर हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स में कौन से आ जाएंगे? तो इसमें क्लीनलीनेस, पार्टिंग आ जाएगा, थॉट प्रोवोकिंग आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे टोटल 9 वर्ड जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 4 तो इसमें आ गए ओपन कंपाउंड में, उसके अलावा 3 इसमें आ गए क्लोज कंपाउंड में, और हाइफनेटेड में टोटल 2 आए हैं, जो कि मैंने नीचे टेबल में मेंशन कर दिया है। इसमें 4 आए हैं वेल नोन, नीम ऑयल, वेल ट्रेन्ड एंड सीड पाउडर। क्लोज कंपाउंड में समथिंग, चाइल्डहुड, ग्रैंड मदर, और हाइफनेटेड में क्लीनलीनेस, पार्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग आ गए हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी है जिसमें क्वेश्चन में कहा है वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक पर्सन के एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहा है, ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब्स के नाम से बुलाते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो मैच द वर्ब्स इन देयर फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट टू वर्ब्स इन द सेकंड कॉलम शोइंग एक्शन इन देयर पास्ट। अब एक कॉलम दिया हमें प्रेजेंट का और दूसरा कॉलम दिया हमें पास्ट का। हमें कहा है कि कॉलम ए के अंदर यानी कि प्रेजेंट वाले को पास्ट वाले के साथ मैच करो, यानी कि प्रेजेंट की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म को पास्ट की यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से मैच करना है हमें। मेक अ सेंटेंस विद एनी वन फॉर्म ऑफ वर्ब। इन दोनों वर्ब्स में से हमें कोई भी चूज करके हमें सेंटेंस क्रिएट करना है। यहाँ पर वन हैज बीन डन फॉर यू और एक हमें करके दिया है। जैसे बिकम का हमें करके दिया है बिकेम, पहले का कौन सा है डी, और सेंटेंस बना के दिया है आई वांट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। अब फाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फाउंड, तो सेकंड का हो जाएगा हमारे सामने ई। थर्ड है मेक, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो थर्ड का हो जाएगा ए। फिर डिस्कवर का होता है डिस्कवर्ड, तो फोर्थ का हो जाएगा एफ। फिर फिफ्थ है टेल, तो टेल का होता है टोल्ड, तो फिफ्थ का सी। और सिक्स्थ है गिव, तो गिव का हो जाता है गिव, तो ये हो जाएगा सिक्स्थ का बी, जो कि मैंने यहाँ पर मैच भी कर दिया और इनके सेंटेंसेस ऐड किए हैं। जैसे बिकम का बनता है बिकेम, इसका सेंटेंस है शी बिकेम अवेयर ऑफ द ट्रूथ। फिर फाइंड का बनता है फाउंड, तो आई कांट फाइंड माई कीज। फिर मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड और सेंटेंस है इट मेड अस लाफ। डिस्कवर की सेकंड फॉर्म होती है डिस्कवर्ड, शी डिस्कवर्ड दैट ही हैड बीन लाइंग टू हर। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज। और गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव, आई गिव यू माई वर्ड। आई गिव यू माई वर्ड का मतलब यानी कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, इस बात के लिए मैं अपना वादा करता हूँ तुम्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है नीम बाबा स्पीक्स टू अंबर एज इफ ही इज अ पर्सन। अब नीम बाबा यानी कि जो ट्री था वो अंबर से बात कर रहा था जैसे कि वो एक पर्सन हो। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सोनिफिकेशन। अभी तक मैंने आपको एलिट्रेशन का बताया है, एजोनेंस का भी बताया है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पर्सोनिफिकेशन का
मतलब होता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है, नॉन ह्यूमन थिंग होती है, उसे हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, तब ऐसी चीज को हम पर्सोनिफिकेशन में डिनोट करते हैं। जैसे द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड। अब लीव्स हैं, लीव्स बोल कैसे सकती हैं, तो विस्पर कैसे करेंगी, धीरे धीरे कैसे बोलेंगी वो हवा में। अब यहाँ पर इसका एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि जो लीव्स हैं वो हवा में आवाज कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर उसे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। विस्पर करना ह्यूमन क्वालिटी है, बोलने की क्वालिटी है, तो वो ह्यूमंस के लिए यूज होनी चाहिए। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग को यानी कि नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तो उसे पर्सोनिफिकेशन में डिनोट किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन वर्ड के अंदर ही एक वर्ड दे रखा है पर्सन, यानी कि पर्सन की क्वालिटी देना। तो लीव्स को पर्सन की क्वालिटी दी गई है, और क्वालिटी क्या दी गई है कि वो विस्पर कर रहे हैं, बोल रही हैं, तो लीव्स का पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पर। अब पर्सोनिफाइड वर्ड कौन सा है, यहाँ पर लीव्स हैं, क्योंकि लीव्स को पर्सन बताया गया है। और किस वर्ड से पर्सोनिफाई किया है, तो विस्पर वर्ड से पर्सोनिफाई किया है। फिर एक और एग्जांपल दिया है, द फ्लावर्स डांस मैरीली। मैरीली यानी कि हैप्पीली, मैरी वर्ड का मीनिंग होता है हैप्पी। इन द ब्रीज यानी कि ठंडी हवा में जो फ्लावर्स हैं वो डांस कर रहे थे खुशी से। अब पर्सोनिफाइड वर्ड कौन सा है, तो फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया है। और किस वर्ड ने पर्सोनिफाई किया है, तो डांस वर्ड ने पर्सोनिफाई किया है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है ये, पर्सोनिफिकेशन, जिसमें कि पर्सन की क्वालिटी दे दी जाती है। किसे, नॉन लिविंग थिंग को। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नॉन लिविंग थिंग, और इसे क्या किया जाता है, ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये हमारी लिटरेरी टर्म है, इसे हम पोएम में भी यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लेट अस लिसन का। यू विल नाउ लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर। अब आप एक लड़के को सुनेंगे जो कि अपनी माँ से बात कर रहा है। एज यू लिसन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। और अब हम जो अभी सुनेंगे ये पीपल बाबा वाला, इसमें से फिर हमें आगे स्टेटमेंट दिए जिसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। और ये कहाँ पर दी हुई है, पेज नंबर 101 पे। ये पेज नंबर 101 की ही जो स्टेटमेंट्स है उसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जिसका नेम है पीपल बाबा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब एक राहुल नाम का लड़का है जो कि अपनी माँ से कन्वर्सेशन कर रहा है। तो ये इन दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है। तो राहुल कह रहा है, माँ हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा, की माँ आपने पीपल बाबा के बारे में सुना है। आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे, हमारे टीचर ने हमें आज ही उनके बारे में बताया है। तो मदर कहती है, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम, मैंने उनके बारे में नहीं सुना। हु इज ही एंड व्हाट डज ही डू, वो कौन है और करते क्या है। तो राहुल कहता है, ही प्लांट्स ट्रीज अलोंग विद हिज टीम, वो अपनी टीम के साथ जो है पेड़ लगाते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्रीज, उन्होंने जो है एक मूवमेंट भी शुरू की है ट्रीज लगाने की और ट्रीज को सेव करने की। तो मदर कहती है, दैट्स वंडरफुल, ये बहुत ही शानदार बात है। वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम, उन्हें ये आइडिया कहाँ से मिला। तो राहुल कहता है, व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन अ स्कूल इन पुणे, हिज इंग्लिश टीचर गेव हिम द आइडिया टू प्लांट ट्रीज। अब राहुल कहता है कि जब वो पुणे के किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, तब वहां पर उनके इंग्लिश टीचर ने उन्हें जो है ये ट्रीज लगाने का आइडिया दिया। ही वाज जस्ट 11 years old, और जब की बात है तब वो 11 साल के ही थे। तो मदर कहती है, हाउ डिड ही प्लांट सो मेनी ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एज अ चाइल्ड, तो उन्होंने बच्चा होते हुए भी इतने सारे ट्रीज जो हैं पूरे इंडिया में कैसे लगा दिए, पूरी कंट्री में कैसे लगा दिए। तो राहुल कहता है, ही वाज बोर्न टू एन आर्मी ऑफिसर्स फैमिली इन चंडीगढ़ एंड व्हेनेवर दे वर मूव टू अ न्यू सिटी ही प्लांटेड मोर ट्रीज। अब राहुल बताता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली से आते हैं जो कि चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उसके फादर का ट्रांसफर होता रहता है नई सिटी में, तो वो वहां जाते रहते हैं। तो इस तरह से वो पीपल बाबा जो है वो हर जगह जो है पेड़ लगाते रहते हैं। तो मदर कहती है, बट हाउ डिड ही कम टू बी नोन एज पीपल बाबा, लेकिन उन्हें पीपल बाबा के नाम से क्यों जाना जाने लगा। तो राहुल कहता है, ही यूज्ड टू प्लांट पीपल एंड नीम ट्रीज एज दे हैव मेनी यूजेस फॉर अस एंड टोल्ड अदर्स टू डू सो। अब राहुल बताता है कि वो पीपल और नीम के पेड़ लगाते थे क्योंकि वो बहुत यूजफुल होते हैं और वो दूसरों को भी पीपल और नीम के पेड़ लगाने के लिए कहते थे। सो इन द बिगिनिंग पीपल मेड फन ऑफ हिम बाय कॉलिंग हिम पीपल बाबा, बट ही वाज नॉट बॉदर्ड एंड कंटिन्यूड टू डू हिज वर्क। और राहुल आगे कहता है कि लोग उनका शुरू में मजाक उड़ाने लगे और उन्हें पीपल बाबा बुलाने लगे, लेकिन वो इस चीज से घबराए नहीं और इसी चीज को कंटिन्यू किया। नाउ एवरीवन कॉल्स हिम बाय दिस नेम लविंगली, और लोग अब उन्हें इस नाम से बुलाते हैं, पीपल बाबा नाम से बुलाते हैं, लेकिन अब लविंगली बुलाते हैं, हेट्रेड के साथ नहीं बुलाते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। तो मदर कहती है, ही इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम हिम एंड प्लांट मोर ट्रीज। तो मदर इसमें रेफर कर रही है कि हमें भी पेड़ लगाने चाहिए उनसे सीख कर। तो राहुल कहता है, यस माँ, वी मस्ट एंड टेल अदर्स टू डू द सेम। तो राहुल कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम पेड़ लगाएंगे और बाकियों को भी सेम चीज करने के लिए कहेंगे, यानी कि पेड़ लगाने के लिए हम कहेंगे। अब इसी पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें ए सेंटेंस है, द मदर वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। अब इसमें मदर जो है वो सरप्राइज हुई थी क्या इस बात से कि पीपल बाबा ने पूरी कंट्री में इतने सारे ट्रीज कैसे लगाए। तो उसकी माँ बिल्कुल सरप्राइज हुई थी, बिल्कुल आश्चर्यचकित हुई थी। तो ये करेक्ट
स्टेटमेंट है तो हम इसमें टिक लगाएंगे। बी पार्ट है द मदर डिसलाइक द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट में हमें पता लगता है कि उसकी मदर जो है इस चीज से हैप्पी थी और वो इस चीज को प्रेफर भी कर रही थी कि हमें भी पेड़ लगाने चाहिए, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड है द मदर वांटेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा, तो क्या मदर जो है पीपल बाबा के बारे में और जानना चाहती थी? तो बिल्कुल जानना चाहती थी, तभी वो बार बार अपने बेटे से राहुल से क्वेश्चंस कर रही थी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें हम टिक लगाएंगे। डी है द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्रीज बाय लिसनिंग टू पीपल बाबाज जर्नी, तो क्या लड़के ने डिसाइड किया कि वो पेड़ों की देखभाल करेगा पीपल बाबा के बात सुनने के बाद से? तो उसने बिल्कुल डिसाइड किया, ये लास्ट लाइन में हमें बताया है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और ई है द बॉय वाज वरीड अबाउट व्हाट हिज टीचर हैड टोल्ड हिम, तो क्या वो लड़का इस चीज से घबरा गया था, चिंता में आ गया था जो उसके टीचर ने बताया था? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। इस चीज से तो वो मोटिवेट हुआ था और अपनी माँ को भी इस बारे में उसने बताया था। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ए, सी और डी, ये हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें कहा है लेट अस स्पीक, तो इसमें कहा है हमें कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ 4 डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड यू। अब आपके आसपास के जो एरिया में 4 डिफरेंट ट्रीज को आप चूज कीजिए, उनकी लीव्स को इकट्ठा कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, मेक 1 कार्ड एज गिवन बिलो। अब जैसे यहाँ पर ये कार्ड दिखाया हुआ वैसे आप कोई कार्ड चूज कीजिए। ऑन द टॉप ड्रॉ द शेप ऑफ द लीफ लुकिंग एट द ड्राई लीफ एंड कलर इट। अब जैसे कि वो लीफ आप देख रहे होंगे, आपके पास जो लीव्स होंगी उनमें से वहां पर कोई लीफ लीजिए और उसकी तरह की ही लीफ आप उस कार्ड पे ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसमें कलर कीजिए। इनसाइड द कार्ड राइट द नेम ऑफ द ट्री या प्लांट द लीफ इज टेकन फ्रॉम एंड वन ऑफ इट्स यूजेस। तो आपने जिस जिस ट्री से वो लीव्स ली हैं उसके बारे में उसी कार्ड के अंदर की तरफ जो है इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि ये कौन से प्लांट की लीफ है और इसका क्या यूज है। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें आपको क्लास को बताना है कि किस तरह से आपने उस लीफ को ड्रॉ किया। और थर्ड है आस्क योर क्लासमेट्स टू आइडेंटिफाई द लीफ एंड टेल देम वन ऑफ इट्स यूजेस। अब अपने क्लासमेट्स को कहिए, पूछिए कि ये लीफ जो है वो कौन सी हो सकती है और इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। आफ्टर द आंसर ओपन द कार्ड एंड शेयर व्हाट यू हैव रिटन। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने क्लासमेट्स के आंसर्स के बाद उस कार्ड को ओपन करना है और जो आपने लिखे हैं यूजेस वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी क्लास को दिखाने हैं। उससे नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें कहा है लेट अस राइट यू हैव रेड अबाउट नीम बाबा एंड लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द नीम ट्री। आपने नीम बाबा के बारे में अभी इस चैप्टर में पढ़ा और नीम ट्री से रिलेटेड काफी चीजों के बारे में भी जाना। लुक एट द ट्रीज इन योर नेबरहुड एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्री दैट यू लाइक। अब आपके आसपास के एरिया में देखिए कौन कौन से ट्रीज हैं, उनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। वेयर इट इज, रोड साइड, पार्क एक्सेट्रा। अब ये कहाँ पर है, रोड की साइड पर है या पार्क में है, कहाँ है, वो आपको लोकेशन बतानी है। वो किस तरह का दिखता है, उसकी हाइट, उसकी ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारे के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। व्हाई यू लाइक इट, आपको ये अच्छा क्यों लगा, इसकी शेड, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, शेल्टर, ब्यूटी, ये सब बताना है। और आखिरकार आपको अपने पैराग्राफ को टाइटल भी देना है। अब मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर दिया है जिसका मैंने टाइटल दिया था मैजेस्टिक बनियन ट्री। इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और अपनी क्लासरूम को भी सुना दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक्टिविटी आती है लेट अस एक्सप्लोर। अब लेट अस एक्सप्लोर में क्या कहा है, व्हेन पीपल फ्रॉम पर्शिया केम टू इंडिया एंड सॉ दैट अ कॉमन ट्री ऑफ देयर कंट्री वाज फ्रीली ग्रोइंग हियर, दे स्टार्टेड कॉलिंग द ट्री आजाद दरख्त। हिंदी। अब जब पर्शिया से लोग इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि उनके यहाँ जो कॉमनली ट्री पाया जाता है वो भी इस कंट्री में उग रहा है, वो भी फ्रीली, तो उन्होंने इस ट्री को बुलाना शुरू कर दिया आजाद दरख्त। दरख्त हिंदी में कहा जाता है, दरख्त हिंदी में हम पेड़ को कह देते हैं जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इन लेटिन बिकेम आजादीरेक्टा इंडिका। तो इसका लेटिन में एक नाम पड़ गया जिसे हम आजादीरेक्टा इंडिका कहते हैं। नीम हैज डिफरेंट नेम्स इन द इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंडियन लैंग्वेजेस में इस ट्री के काफी अलग अलग नाम है जो कि आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करके यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो इसके डिफरेंट नेम्स जो कि मैंने फाइंड किए हैं, मतलब ये कौन कौन सी लैंग्वेज के हैं वो मैंने यहाँ पर ढूंढे हैं, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे नेम जो कि निम्ब है वो इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में कहा जाता है और नीम जो है वो हम पंजाबी में कह देते हैं। लिम्बा जो है वो हम मराठी में कह देते हैं। उसके बाद निमोड़ी जो है वो हम गुजराती में कह देते हैं। उसके बाद निम्बा मून जो है वो बंगाली में कहा जाता है। निम्बे जो है वो कन्नड़ में कहा जाता है इसे। और आखिर में वर्ड दिया है निमो, ये जो है वो तमिल में इसे कहा जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, जितना मुझे सही मिले उतने मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन भी हो क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग इसके नेम दे रखे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के नेम दे रखे हैं, बट जहां तक मुझे सही मिले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।